सो हेलो माय लवली अम्नीफायर्स। तो फटाफट से आप सबके जितने भी कमेंट्स हैं मैं उनका रिप्लाई दे देती हूँ। एंड खास करके सुप्रिया बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी, तो कोई बात नहीं, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा जो है वो लेट हो गया, बट मैं आपकी क्वेश्चन का भी आंसर देती हूँ, आपको भी समझाती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना, तो थोड़ा सा वेट कर लो। ओके, तो सबसे पहले तो शालिनी, थैंक यू सो वेरी मच। देखो यार, आपने बोला ना कि यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम मी, बट एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ दैट कि आप लोग भी मुझे कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हो। ठीक है, जब मैंने आपका कमेंट देखा तो मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हुई होगी और कितनी ज़्यादा इंकरेजमेंट मुझे उस टाइम पे मिली होगी। एंड यस, व्यूज़ नहीं आते कोई बात नहीं, मुझे ये है कि यार चल कोई एक बच्चा तो देखता होगा ना। ठीक है, मान लो मैंने कोई सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया, अगर उसमें बीच में स्टॉप कर दूँ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब जैसे अभी मैंने मैगजीन्स को स्टार्ट करा है, सो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि उनको मैं कंटिन्यू रखूँ, सो दैट कि अगर एक बच्चा भी देख रहा है ना, उसका वो बीच में जो चल रहा है ना, उसकी कंटिन्यूटी बीच में ना बिगड़े। सो थैंक यू सो वेरी मच आपकी विशेस के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए शालिनी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू शालिनी, थैंक यू सो वेरी मच। और आपको भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। ठीक है, गुड लक शालिनी, आपको भी पक्का देखना सक्सेस मिलेगी, क्योंकि जो इंसान दूसरे को मोटिवेट करता है ना, वो इंसान को कोई और कभी नहीं गिरा सकता। सो थैंक यू सो वेरी मच शालिनी। एंड आकाश, थैंक यू सो वेरी मच, आपने रिव्यू करा क्योंकि अच्छा लगा कि अगर आपने देखा होगा तभी आपने बोला कि एक्सप्लेनेशन अच्छी है, सो थैंक यू। एंड यूपीएससी वाली बात, आप ना मुझे प्लीज़ अपना नाम बताना, ठीक है, आपको फिर मैं आपके नाम से ही जो है एड्रेस करा करूँगी, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि जब मैं इतना बड़ा प्रोनाउंस मतलब ये लेती हूँ ना यूपीएससी वाली बात, तो ये वाली भी आके कई बार मेरी टंग स्लिप कर जाती है। सो आई एम सॉरी अगर कुछ मैंने गलत बोला, बट प्लीज़ मुझे आप अपना नाम बता देना। एक ऑप्शनल एंड एक सब्जेक्ट जीएस का लेके चलें तो दिसंबर तक कैसा पूरा होगा? अभी चल रहा है जुलाई, ठीक है, तो अभी आप एक सब्जेक्ट आराम से कर सकते हो, आप कर सकते हो फिलहाल मेरे हिसाब से पॉलिटी कर सकते हो, ज्योग्राफी करना चाहो तो पॉसिबल है, कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपकी इंडियन ज्योग्राफी रहने वाली है, फिजिकल ज्योग्राफी है, एंड देन योर वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो अगर जुलाई है हमारे पास, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, या वी हैव 6 मंथ्स, तो देखो ऐसा तो नहीं चलेगा कि एक जीएस आप डेली लेके चलो। एक काम करो, देखो मैं सिंपली बताती हूँ, अब ना एक मंथ में जैसे मान लो पॉलिटी है ना, तो पॉलिटी में चीज़ों को समझ के ना बहुत सारी चीज़ें रट्टा मारनी होती हैं। तो पॉलिटी में ये है, पॉलिटी बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल नहीं है, मतलब है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। दूसरी तरफ जो आपकी ज्योग्राफी है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स भी है, उसमें कुछ रट्टा भी है। तो मेरे हिसाब से ऐसा करो, ज्योग्राफी और पॉलिटी को जो है ना वो कंबाइन कर लो, क्योंकि रटने वाली चीज़ें आप बाद में रट लोगे। ठीक है, तो पॉलिटी को समझते जाओ एंड उसको अभी रिवीजन के लिए साथ में रखते जाओ, एक बार अपने हाथ से निकाल दो उसको। एंड ज्योग्राफी है ना, उसको करते रहो, उससे क्या होगा, कुछ चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, एंड जो रटने वाले रह जाएंगे वो अपने शीट पे नोट डाउन कर लेना, उसको बाद में करते रहना। तो साइमल्टेनियसली एक साथ क्या हो रहा है, आपके 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे चल जाएंगे। तो ऐसे कर लो, ठीक है, एक जीएस लेके ऐसे कर लो। या यार देखो पता है क्या है, ये ना सबके ऊपर अलग अलग वेरी करता है, डिपेंड करता है। मैं बताती हूँ कैसे। अब मेरे साथ क्या है, जैसे कि मैंने इतने टाइम से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैंने कोचिंग भी ली है, फिर मैंने खुद से भी मेहनत करी, सब करा है मैंने। तो अब मेरा क्या सिचुएशन है, मैंने ना अपना ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा ये प्लान है कि मुझे इस 15 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन में नहीं, एक हफ्ते में, मतलब एक हफ्ते में या 15 दिन मान के चलो, है ना, इतना भी अपने आप पे क्यों प्रेशर डालना, कि इस 15 दिन के अंदर ना मुझे अपनी जो ज्योग्राफी है, जो जियो है, वो अपनी ख़त्म करनी है। चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो वो मुझे पूरी तरह ख़त्म करनी है, दोबारा से उसको रिवाइज करना है। और मैं तो ये भी कोशिश कर रही हूँ कि जितने PYQs है ना मैं उनको भी लगा पाऊँ। तो मैंने इतना एक ब्रॉड टारगेट रखा है, ठीक है। अब उसमें भी मैंने वीक में रखा है कि नहीं यार इतना सेक्शन मुझे करना है, उसमें मैंने डे में डिवाइड कर लिया कि नहीं इतना मुझे करना है। और मैं भी खुद सोच रही हूँ अभी कि एक जीएस के साथ में ना अपना ऑप्शनल जो है वो लगा लूँ, क्योंकि ढंग से प्रिपरेशन करनी है और यही जो टाइम होता है वो ज़रूरी होता है ना, ये निकाल दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो देखो पीटी के लिए आपको फैक्ट्स रटने पड़ते हैं और PYQs पे भी काम करना पड़ता है। तो अगर दिसंबर तक आप अपना मेंस कर लेते हो, ऐसे करो, देखो डिजास्टर मैनेजमेंट है ना वो बहुत छोटा सा है आपका, 2 दिन में हो जाएगा बहुत आराम से, बहुत ज़्यादा आराम से। इंटरनल सिक्योरिटी आपके 1 हफ्ते में जाती है बहुत ज़्यादा आराम से। इंटरनेशनल रिलेशंस आपके 1 हफ्ते में जाएंगे, बहुत आराम से जाएंगे। जो सोसाइटी है वो भी आपकी जल्दी हो जाएगी। तो ये चीज़ें ना कवर अप कर लो, क्योंकि जो ज्योग्राफी है वो मेंस में भी जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, आपने समझ लिया कि ये मानसून का ना ये जो है वो प्रोसीजर रहता है, ये प्रोसेस रहती है, तो समझ लिया,
पीटी के लिए फैक्ट्स को समझ लिया, अब उसी के देखो मेंस के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो साथ में मेंस को भी आप लेके चलो। तो अगर आपको एक जीएस चलाना ही है और ऑप्शनल चलाना ही है ना, तो ऐसे करो। समझ में आया? और ऐसे के लिए अभी थोड़ा रुक जाओ, बाद में कर लेंगे वो। करंट करो, जीएस करो अपना, और अपना ऑप्शनल कर लो, कर सकते हो आप। और अगर लेके चलो तो हो जाएगा यार। देखो 15-20 दिन तो मान के चलो आपके जो है वो एथिक्स में लगने हैं। लगता है एथिक्स में टाइम, अच्छा खासा टाइम लगेगा। अगर आपने इको नहीं करी है तो उसमें भी बहुत टाइम लगेगा, इन्वायरमेंट में भी टाइम लगेगा। इन्वायरमेंट, इको, ठीक है, एंड योर दिस वन साइंस एंड टेक हो गया आपका, एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लेंदी लगने वाला है, तो उसको कर लेना प्लीज़ अच्छे से, या टाइम को मैनेज करो। आर्ट एंड कल्चर करो। सबसे पहले ना आप अपना खुद का देखो कि आपकी कौन सी चीज़ जो है ना वो स्ट्रांग है, तो उसको भी साइड हटा दो, और जो सब्जेक्ट आपके बिल्कुल कमज़ोर है ना उनको ले आओ और ऑप्शनल करो। ऐसा करो। अब जैसे मैंने ना ये सोचा हुआ है, सुबह 4 बजे से लेके मैं 11 बजे तक अपना पढ़ ली, तो मैंने करंट कर लिया, पेपर पढ़ लिया, और जो खुद का पोर्शन था मेरे, जो मुझे टारगेट है वो मैंने कर लिया। अब मेरा ये प्लान है कि मुझे सी सेट करना है, जो मेरा अभी ये वाला टाइम है, और इसमें आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड करनी है। तो वो भी मान लो मेरी ही रिवीजन है ना, अगर किसी को लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो मान लो मेरी ही रिवीजन है वो, अगर मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड सी सेट करना है, ये करना है। और मैं सोच रही हूँ कि यहीं से मैं 1-2 घंटा निकालूँ और अपना ऑप्शनल लेके चलूँ, क्योंकि सब कुछ हम ऑप्शनल को भी नहीं दे सकते ना। पहले पीटी को भी टारगेट करना है, और आपको पता है कि पीटी में हम तब लायक हो रहे हैं बैठने के जब हमारा मेंस तैयार है। तो शायद मैं आपको समझा पाई हूँ। देखो पता है प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है कि आपकी कुछ और वीकनेसेस हैं, मेरी कुछ और है, ठीक है। आपकी कुछ और स्ट्रेंथ है, मेरी कुछ और स्ट्रेंथ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ना जियो बहुत ज़्यादा आसान लगती है, पॉलिटी बहुत आसान लगती है मुझे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मुझे बहुत आसान लगती है, और इकोनॉमिक्स तो मैंने पढ़ी भी हुई है, तो उसमें तो वैसे ही मेरा होल्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट इनको निकाल दूँ एक बार अपने रिवीजन में आगे से, सो दैट कि मुझे हो जाए एक दिमाग में कि इतना इतना मेरा हो गया, अब थोड़ा सा ही बचा है। तो ऐसे करके चलो। हिस्ट्री को थोड़ा लास्ट में कर लेना, क्योंकि वो हम भूलते रहते हैं। तो बताना मुझे कुछ आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो यार आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको सी सेट पे भी ध्यान देना है। एथिक्स तो हो जाता है, अगर आप दिसंबर तक भी नहीं कर पाते हो ना एथिक्स, तो आप जनवरी में भी कर लेना, जैन में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप जनवरी में करते हो नो इशू, आप जैन में कर सकते हो एथिक्स को, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पर अपने पहले जो सब्जेक्ट्स है वो प्लीज़ कंप्लीट कर दो। साइंस एंड टेक हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, गवर्नेंस हो गया, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, प्लीज़ ये वाले सब्जेक्ट्स पहले कर दो। और जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपका ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनको प्लीज़ मत भूलना गलती से भी, ठीक है। हिस्ट्री, ये 5 सब्जेक्ट्स तो गलती से मत भूलना, तो इन पे पहले होल्ड बना लो, अपना अपना टाइम आप मैनेज करते रहना। अरे यार वीडियो यहीं पे ऐसे लंबी हो जाती है, आप लोग ना स्किप करते रहा करो, जिसका वो क्वेश्चन ना वो देख लिया करो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में ना मुझे फिर बताना, मैं फिर कोशिश करूँगी आपको दोबारा समझाने की, ओके। तो और देखती हूँ मैं कौन सा कमेंट है। हाँ, अब सुप्रिया आपके कमेंट पे आते हैं, आप कब से वेट कर रहे हो। आई एम सो सॉरी, सच्ची मुझे वेट कराना अच्छा नहीं लगता, बट मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता सुप्रिया। आपके ही कमेंट की मैंने पहले पिक्चर ली थी और वो लास्ट में चला गया है। रुको 1 मिनट सुप्रिया। अच्छा सुप्रिया, आप अभी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हैं और फिजिक्स ऑनर से आप ना अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, ओके। 27 में अगर फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो तो आपके पास टाइम अभी मान के चलो कि कम है, क्योंकि यार देखो मुझे भी तैयारी करते करते 3 साल तो हो ही गए हैं, ठीक है। इतना टाइम तो लग ही जाता है इंसान को। कभी भी इंसान का पहले ईयर में नहीं निकलता, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है। अब आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो 1 साल की तैयारी के बाद, अब फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो 2 साल की तैयारी के बाद, वो उस चीज़ में ना फ़र्क आ जाता है। तो देखो अगर अभी 25 का पेपर आएगा और 26 का आएगा, और 27 वाले में तो आप बैठ ही रहे हो, तो 2 साल है आपके पास। तो पहले 6 महीने में एक काम करो, पूरे पेपर को समझो, इतना जल्दबाजी खुद पे मत करो, सारी एनसीईआरटीज़ को पढ़ो, ठीक है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो अपनी सुप्रिया, मैं आपको बोल रही हूँ। अपना ऑप्शनल डिसाइड करो क्या लेना है क्या नहीं लेना, पहले इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढो कि ऑप्शनल करना है, ठीक है। पढ़ पढ़ के देखो कौन कौन से ऑप्शनल में आपका दिमाग सही बैठ रहा है। नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछना, मैं बताऊंगी, ठीक है सुप्रिया। और आप अपनी फाउंडेशन कर लो कंप्लीट, अपनी सारी एनसीईआरटीज़ को कवर अप कर लो, ठीक है। और साथ में सी सेट लेके चलो, फिलहाल के लिए सुप्रिया आप इतना करो, ठीक है। और देखो कि आंसर राइटिंग कैसे होती है, क्या नहीं होती, पीवाईक्यूज कैसे आते हैं, कुछ पढ़ के देखो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। पेपरों को छांटो, देखो कि कुछ दिमाग में आइडिया बैठ रहा है कि हाँ मैं ये पढ़ रही हूँ तो ये आ रहा है, मैं वो पढ़ रहा हूँ तो ये आ रहा है। तो सुप्रिया ऐसे करके ना प्लीज़ आप एक बार देखना, ठीक है। और आपने मुझसे शायद और भी था आपका, 1 मिनट सुप्रिया, 1 मिनट, वेट अ मिनट सुप्रिया, वेट अ मिनट।
कितने सब्जेक्ट्स पढ़ना उचित होगा, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग है इन्हें से। हाँ, वही मैं आपको बोल रही हूँ। अब देखो मैं आपको बोल दूँ सुप्रिया, आपके पास तो वक्त ही वक्त है, आप 4 सब्जेक्ट उठा लो एक दिन में, तो कोई फायदा नहीं है कि 4 सब्जेक्ट आपके 10 महीने लटके रहें। नहीं, पहले कुछ एक उठाओ, उसको पूरी तरह कवर करो। चलो मैं आपको ना एक एडवाइस देती हूँ, अगर आप मेरी मानना चाहते हो तो आप सबसे पहले ना ज्योग्राफी उठाओ, मज़ा आएगा सच्ची। देखो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अगर आपने ज्योग्राफी लास्ट में उठाई ना तो वो आपको टेंशन देने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, उनको मैप बनाना नहीं आता, उनको वर्ल्ड का मैप ड्रॉ नहीं करना आता, उनको लोकेशंस नहीं पता होती कहाँ पे क्या है, नहीं समझ में आता ना। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू सुप्रिया। जस्ट मुझे बोलो कि अमन प्लीज़ टेल मी, हमें बताओ कैसे करना है कैसे नहीं करना। आई विल बी देयर। बेशक मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करूँ, बट मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी सुप्रिया, ठीक है यार। मुझे ना समझाने वाला कोई नहीं था उस टाइम पे, मेरे तो आसपास भी कोई नहीं कर रहा था, तो कोई नहीं था मुझे कि कोई गाइडेंस दे दे। तो मेरे इसलिए ना बहुत लंबा टाइम पीरियड आ गया, मुझे समझ में नहीं आता था यार मैं करंट कैसे पढूं। करंट को देख के मैं डर जाती थी, फिर आंसर राइटिंग का अलग से खौफ रहता था, ऑप्शनल्स मैंने इतनी बार चेंज करा, मतलब बहुत कुछ बीता। मुझे भी लगता है यार उस टाइम पे अगर मुझे कोई गाइड कर देता, शायद कहीं ना कहीं मैं 1 साल लेट पेपर दे देती और कुछ बेहतर कर पाती, एटलीस्ट प्री तो निकाल देती। तो ये मुझे भी ना सबक सीखने को मिले हैं जब मुझे अपनी ज़िंदगी में फेलियर मिले। तो आप सबसे पहले ज्योग्राफी करके देखो, ठीक है। और ज्योग्राफी में क्या करो सुप्रिया, 6th से लेके 12th तक की एनसीईआरटी करो, नहीं कुछ समझ में आता ना मुझसे पूछो, ठीक है। और साथ में सीसेट की रीजनिंग करो, क्वांट को मत उठाना अगर आपको मैथ्स बुरा लगता है, बट जैसे आप फिजिक्स में कर रहे हो तो मैथ्स के साथ में थोड़ा आपका अच्छा होगा, तो देख लो आपको कैसे करना है, ठीक है। और जो कॉम्प्रीहेंशंस हैं आपकी सीसेट में, उन पे भी आप ज़रा ध्यान देना, फाइन। तो ये चीज़ों को आप इन 6 महीने में कवर अप करो, इतना ज़्यादा आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सुप्रिया। आप कोई कोचिंग भी लोगे ना, तब भी वो लोग आपकी सिर्फ फाउंडेशन बनवाएंगे और कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और तेज, साइकोलॉजी ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करें, तो देखो रिसोर्सेज की मैंने आपको वीडियो सेंड करी है ना, उसको देख लेना, यही कुछ रिसोर्सेज को मैं फॉलो कर रही हूँ, और कैसे करना है कैसे नहीं करना वो मैं आपको समझा दूंगी। अब ना अगर आप पहली बार साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो इसकी 2nd यूनिट मत उठा लेना, ठीक है। जो मेथड्स वाली यूनिट है वो पजल हो जाओगे। अगर आपने सिलेबस देखे आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे पहले लर्निंग करना, फिर मेमोरी चैप्टर करना, ऐसे करके ना यूनिट्स को करना। सबसे पहले कुछ मत करो तेज, एक काम करो, चुपचाप एनसीईआरटी उठाओ। अगर आपने साइकोलॉजी कभी नहीं पढ़ी है 11th एंड 12th की, उनको करो, एंड देन जाना बैरन के ऊपर, यहाँ जो चिकरेली है सिसरेली है जो भी आपको प्रोनाउंस करना है, उस बुक पे जाना। वो बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपके पास नहीं है मुझे बताना, मैं आपको जो है वो टेलीग्राम पे अपने चैनल में सेंड कर दूंगी, फाइन। तो रुको रुको रुको, ओके सुप्रिया, अगर मैं आपके सवाल का जवाब सही दे पाई ना प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। और ये वीडियो सुप्रिया मैं खास करके आपके लिए बना रही हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, वरना मैं इसको थोड़ा और लेट बनाती। और सबने मुझसे पूछा भी हुआ है, जैसे कि अंकिता ने पूछा, अच्छा अंकिता, हाँ अगर यार इस बार मैंने सोच लिया, ठीक है। अब मेरा ना हुआ ना, मैं ज़िंदगी में एग्ज़ाम नहीं देने वाली, बस बहुत हो गया। मैं डिसाइड कर लिया, मैं छोड़ दूंगी इस फील्ड को, पूरी तरह छोड़ दूंगी, पढ़ना पढ़ाना सब छोड़ दूंगी मैं, यस। एक टाइम था जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद नहीं निकला था, मैंने ना बंद भी कर दिया था पढ़ना। मैं नहीं पढ़ने वाली, मैंने बुक्स वगैरह चक्कर में साइड रख दी। मैं अपनी जहाँ मैं कोचिंग ली थी शिमला से अपने घर वापस आ गई कि चलो अब घर वापस चलते हैं, मैंने कुछ नहीं करना लाइफ में, ये वो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। दोबारा से आके यहाँ पे मैंने अपनी ट्यूशन स्टार्ट कर दी, और वो मैंने मूर्खता का वाला काम करा था। यहाँ पे आके बहुत बड़ी मूर्खता वाला काम करा था मैंने। उस फ्रस्ट्रेशन में उसको मैं हैंडल नहीं कर पाई थी, उस फेलियर को, तो मैंने अपना वक्त ख़राब कर दिया, बड़ा कीमती वक्त ख़राब कर दिया। और 2nd अटेम्प्ट में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए जहाँ छोड़ो, लीव इट, छोड़ो कोई ना। तो मैं नहीं देने वाली एग्ज़ाम, और पीसीएस का देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। अब जहाँ रब रखेगा, मतलब जहाँ भगवान ने रखा वहीं पे हम, कितने की हमें वहीं पे राजी रहना चाहिए, तो हम भी वहीं पे राजी हैं। जो बनेगा सो बनेगा, ज़िंदगी होनी चाहिए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। एंड थैंक यू यूपीएससी वाली बात, ये मैं चेक करूँगी अगर मुझे टाइम मिला ना। ये पीडब्ल्यू के जो नोट्स हैं मीन्स के, आई डेफिनेटली चेक दैट। एंड तेज मैंने रिप्लाई कर दिया देखो अभी, ठीक है। एंड ऋषभ, यस विलेज में से जुगनू बोलते हैं, और यहाँ पे भी जुगनू ही बोलते हैं। ये फायरफ्लाई तो हमने वैसे इंग्लिश में नाम दे दिया, ठीक है। तो जुगनू बोलने में ही जो है वो अलग से मज़ा आता है। हाँ जुगनू ही इसके ऊपर बहुत सूट करते हैं, ये फायरफ्लाई है तो बस ये फालतू के नाम है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया यार, फिर आप बोलोगे कि आकाश ने तो, हाँ आकाश का तो दे दिया, कुछ क्वेश्चन नहीं था। आप बोलोगे कि मैं रिप्लाई नहीं करती है ना, मैं वो नहीं करती।
और बस यार यही है। और यार मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मुझे माफ़ करना अगर मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। मुझे बता दिया करो, इतना कष्ट कर दिया करो दोबारा से कमेंट को कॉपी पेस्ट करके करने का, क्योंकि बहुत बार ना कमेंट पता नहीं चलते हैं और नोटिफिकेशन यूट्यूब स्टूडियो में भी पता नहीं चलती है। तो वो तो कभी मैं कुदरती जो है वो मैं देख लेती हूँ ऐसे वीडियो पे आके, तो दिख जाता है कहीं ना कहीं पे, दवाई से वो पता नहीं चलता। तो नाराज़ मत होना मुझसे प्लीज़ कोई भी, आई एम सॉरी, दिल से सॉरी। तो शायद मैं सबका जवाब दे पाई हूँ। एंड ऋषभ आपका भी ये था ना कि 28 में कैसे, तो आपको भी मैं ये सजेशन दूंगी जो मैंने सुप्रिया को दिया है, तो यही करो। तो चलो जी, इस वीडियो को पता नहीं यार मैं आप सबकी जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कर भी पाई नहीं भी कर पाई, या फिर एवं ही जो है वो 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड होगी और आपका भी टाइम ख़राब हो रहा है, मुझे नहीं पता। बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी यार समझाने की। देखो यार, मैं आपको वही चीज़ बताऊंगी ना जो पॉसिबल है। मैं तो आपको कहने को ये बोल दूँ 3 सब्जेक्ट उठा लो जीएस के, ये कर लो वो कर लो। देखो जब मैं कोचिंग ले रही थी ना तो हमारा एक ही सब्जेक्ट चलता था, ठीक है। हमारा एक प्रॉपर प्लानर था कि 3.5 घंटे की क्लास है, 3 घंटे की क्लास है, कभी जब सिलेबस खत्म करना है तो 5 घंटे की डबल क्लासेस हमारी ले रही हैं बीच में ब्रेक आके। तो एक पर्टिकुलर था कि 10 दिन ना सिर्फ यही सब्जेक्ट चलेगा, 15 दिन यही चलेगा। तो वो डबल नहीं करे, क्योंकि क्या होता है ना, कई बच्चे ना ऑप्शनल की भी कोचिंग ले रहे होते हैं, तो उनको उस जीएस को भी टारगेट करना होता है और उसको भी करना होता है। तो अगर आप करोगे ना, अभी पे बहुत टाइम है, क्योंकि मैं बताती हूँ उस टाइम पे ना लॉकडाउन की वजह से बड़ी प्रॉब्लम आई थी मेरी कोचिंग में। तो सितंबर से पूरी तरह मेरी तैयारी स्टार्ट हुई थी। सितंबर में अभी मेरा इंटरनल सिक्योरिटी हो रहा था, शायद मेरे पास नोटबुक पड़ी, उस पर डेट भी लिखी है, शायद 15 सितंबर, पता नहीं 27 सितंबर को अभी मेरा इंटरनल सिक्योरिटी हो रहा था। उससे पहले सिर्फ फाउंडेशन बनी थी, समझ में आया। तो अभी भी टाइम है, हर चीज़ हो सकती है, हर कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। हम करेंगे मिलके, सब करेंगे और देखते हैं, बाकी किस्मत है हमारी, जो बनेगा सो बनेगा, अपनी मेहनत है, हम वो करेंगे। एंड दिल से शुक्रिया आप सबका, आप सब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो, यू नो बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट जो है वो देखने को मिलती है आप सबकी तरफ से। आई एम सुपर डुपर हैप्पी, मुझे नहीं लगता दैट anyone is more happy than me and blessed than me. I am super duper happy सच्ची, I'm just blessed. So यही है मेरा, because I have people like you. You people are amazing. Yeah, you people are truly amazing. हो भी क्यों ना, you people are my officers. Yeah, you people are omnifiers. Yeah, okay. सो omnifier officers। तो चलो इसी के साथ में अब मैं लेती हूँ आपसे कुछ वक्त के लिए अलविदा। और मुझे किसी ने पॉइंट आउट करा था कि अलविदा नहीं बोलना, तो अगर कुछ गलत होगा तो उसके लिए भी सॉरी, तो मैं बोलती हूँ बाय। सो थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ में। आप और क्वेश्चंस को ऐसे पोस्ट करो, कमेंट्स को पोस्ट करो, और मुझे फिर से अपना एक लेक्चर देना पड़ेगा और आपको सुनना पड़ेगा। सो बाय, थैंक यू, जोक्स अपार्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।